और अब आपको बजट का मिनट टू मिनट कार्यक्रम भी समझा देते हैं कि किस तरह से चीजें आज होंगी। बजट को लेकर हलचल शुरू हुई है। अब तो थोड़ी ही देर बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंत्रालय के निकलेंगी। सुबह 8:45 बजे कर्तव्य भवन स्थित वित्त मंत्रालय वो पहुंचेंगी। सुबह 9 बजे फिर वित्त मंत्री राष्ट्रपति भवन जाएंगी और राष्ट्रपति को बजट की कॉपी सौंपेंगी। फिर सुबह 10 बजे संसद भवन पहुंचेंगी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण। सुबह 10:15 बजे यानी कि 10:15 पर कैबिनेट में औपचारिक तौर पर बजट को मंजूरी दी जाएगी और उसके बाद सुबह 11 बजे लोकसभा में बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जो लगातार 9वीं बार ये बजट पेश करने जा रही हैं। तो यह है मिनट टू मिनट कार्यक्रम। और अब बजट की 10 बड़ी बातें भी समझ लीजिए। पहली बार ऐसा हो रहा है कि रविवार के दिन ये बजट पेश किया जा रहा है। रविवार को शेयर बाजार भी दिन भर के लिए खुलेगा, सामान्य ट्रेडिंग यहां पर हो पाएगी। वित्त मंत्री का ये लगातार 9वां बजट है। अमेरिकी टैरिफ के मुकाबले की रणनीति इस बजट में शामिल होगी। इसके अलावा 13 लाख तक की कमाई टैक्स फ्री हो सकती है, ये सूत्र बता रहे हैं। 300 नई अमृत भारत और वंदे भारत की घोषणा भी संभव है। साथ ही 5 राज्यों में चुनाव से पहले ये बजट पेश हो रहा है, इसीलिए भी खासतौर पर राज्यों की निगाहें इस बजट पर रहेंगी। और पीएम मोदी के रिफॉर्म एक्सप्रेस के लिए बड़े सुधारों की घोषणा भी इस बजट में की जा सकती है। भविष्य की तकनीक, एआई, सेमीकंडक्टर, ग्रीन हाइड्रोजन पर इस बजट में फोकस देखने को मिलेगा। अगले साल जीडीपी 6.8 से 7.2% का अनुमान आर्थिक सर्वे में लगाया गया है। तो ये 10 बड़ी बातें हैं। किस तरह देश की प्रगति को, देश के विकास को ये बजट रफ्तार देता है, वो यहां पर देखना होगा। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन जो रहेगी वो 75,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए तक करने की यहां पर उम्मीद की जा रही है। जॉइंट इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की घोषणा की जा सकती है। न्यू टैक्स रिजीम में 80D की एंट्री हो सकती है। पुराना इनकम टैक्स सिस्टम बंद हो सकता है। इसके अलावा जो 30% वाला टैक्स स्लैब बदलने की संभावना भी यहां पर लगाई जा रही है। तो साथ ही होम लोन की जो बात कर रहे हैं, होम लोन के ब्याज पर राहत की उम्मीद कर रहा है आम नागरिक। चुनावी राज्यों के लिए बहुत बड़ी घोषणा हो सकती है। साथ ही देश के किसानों के लिए किसान सम्मान निधि 6 से बढ़ाकर 9,000 रुपए भी किए जा सकते हैं, ये घोषणा भी संभव है। आयुष्मान भारत की बात की जाए तो आयुष्मान भारत में उम्र सीमा 70 से 60 की जा सकती है। 300 नई अमृत भारत और वंदे भारत की घोषणाएं संभव मानी जा रही है। टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए बड़ी घोषणा भी हो सकती है और साथ ही चाय बागान के मजदूरों के लिए भी बड़े ऐलान इस बजट में किए जा सकते हैं। तो इसीलिए यहां पर सरकार की ओर से यह भरोसा दिलाया गया है कि इस बजट में भी आम नागरिकों का ख्याल किया जा रहा है और इस तरह से किया जा रहा है ताकि निवेश पर तो फोकस रहे ही रहे, साथ ही राहत पहुंचाने के लिए भी कदम उठाए जाए। तो विकास को किस तरह से रफ्तार दी जाएगी वो आपको बताते हैं। लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनने के लिए हर साल 8% की ग्रोथ जरूरी है। हकीकत क्या है? 26-27 के लिए 6.8% से 7.2% का अनुमान है और इस फासले को जो पाटना है वो बड़ी चुनौती है सरकार के आगे। 9वां बजट, 9 चुनौतियां, क्या लक्ष्य है, क्या हकीकत, हम आपको बता रहे हैं। बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। दिसंबर 2025 में बेरोजगारी दर रही 4.8%। चुनौती है एआई के चलते 2031 तक टेक्नोलॉजी सेक्टर में 15 लाख नौकरियां गंवा सकता है, ये नीति आयोग का कहना है। $1 की कीमत 92 रुपए करीब पहुंच चुकी है। रुपए की गिरावट की जो स्थिति है वो बता रहे हैं। असर क्या है? पिछले 10 महीनों में रुपया 6.5% गिरा है और कच्चा तेल, विदेशी सामान ऊंची कीमत पर पहुंच गया है। सोना चांदी लगातार रिकॉर्ड स्तर पर है। असर क्या है? सालाना 1 करोड़ शादियां होती है और महंगे गहनों ने मिडिल क्लास का बजट जो है वो बिगाड़ कर रख दिया है। चीन के साथ व्यापार घाटा, यह भी बड़ी चुनौती है। नुकसान, हम चीन को कम सामान बेचते हैं, उससे खरीदते ज्यादा है। रिपोर्ट कह रही है पोल्यूशन को लेकर 44% शहरों में हवा बहुत खराब है। दिल्ली में साल के 79 दिन ही हवा अच्छी रही, ये रिपोर्ट है। और चुनौती बहुत बड़ी है स्वच्छ हवा। अमेरिका के टैरिफ की बात की जाए, टैरिफ भारतीय सामानों पर अमेरिका ने 50% तक लगाया है, ये मुसीबत है, चुनौती है।
सबसे अधिक टैरिफ की मार झेलने वाले देशों में से एक है भारत। इससे निपटना भी बड़ी चुनौती भारत के सामने है, क्योंकि ये भारतीय निर्यातकों के लिए मुश्किलें बढ़ा रहा है। खेती और किसानों की आय की बात करें, अनाज का उत्पादन तो बढ़ा है, लेकिन पैदावार अभी भी बढ़ाने की आवश्यकता है। लक्ष्य क्या है? कम जमीन में ज्यादा अनाज उगाकर किसानों की कमाई को बढ़ाना, ये टारगेट है सरकार का। दिक्कत मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो सुस्त चाल बड़ी दिक्कत है। मेक इन इंडिया के बावजूद मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी में 12 से 14% पर ही अटका हुआ है। ये बड़ी चुनौतियां हैं, क्योंकि नौवां बजट है तो 9 बड़ी चुनौतियां हमने आपको बताई क्या कुछ चैलेंजेस सरकार के सामने है।